ई कॉमर्स बिजनेस में जो भी लॉस कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना के प्रोडक्ट्स में आपको डे वन से ऑर्डर्स आने चालू हो जाएगा। मैं तो बोलूँ 10th डे तक तो आप 100+ भी चले जा सकते हो। बट हे गाइस, वेलकम बैक टू डे 40 ऑफ बाइंग बीएमडब्ल्यू कार इन नेक्स्ट 90 डेज चैलेंज। तो आज हमारा डे 40 और आज का वीडियो मेरे को लग रहा है पर्सनली ई कॉमर्स सेलर के लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। अब तक मैंने जितने भी वीडियोस डाले ऑलमोस्ट 100 नहीं, बहुत ज़्यादा डाल दिए होंगे, 200 के आसपास। बट अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो मेरे को ये लग रहा है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा सीखने लायक या चीज़ें जानने लायक ये वीडियो में होने वाली। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप नए रहोगे वीडियो पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज नए नए वीडियोस नई नई स्ट्रेटेजीज आती रहने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम लोग चालू करने से पहले हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ई कॉम सेलर। देखो, ई कॉम सेलर सक्सेसफुल मतलब क्या पता कि बहुत लोग ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं बट दे आर इन लॉस। वो लॉस कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, क्यों लॉस कर रहे हैं, क्या है वो चीज़ आज अपन जानने वाले हैं। देखो, टॉपिक पे आएंगे, सीधा टॉपिक की बात करेंगे। जितना शॉर्ट वीडियो होगा उतना शॉर्ट वीडियो को रखेंगे तो आपको भी इजीली समझ जाए और ऐसा ना हो कि कुछ भी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो सबसे ई कॉमर्स बिजनेस है ना, जो भी पर्सन चालू करते हैं सबसे फर्स्ट चीज़ है, मैंने जैसे बोला, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस, मतलब जितने कम इन्वेस्टमेंट में आप चालू करोगे उतना अच्छा है। आप लोग सोचोगे कि नहीं होता है भाई चालू, क्या बोल रहा है ये वो XYZ, तो आप मत करिए। जिसको ऐसा लग रहा है प्लीज़, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, मत करो। बट जो ट्रस्ट करके कर सकते हैं स्टार्ट कर सकते हैं। देखो एक चीज़ है, लोग यहाँ पे बोलता है कैसे होगा। अरे भाई, अगर आपको 100 ऑर्डर आ रहे, अपने स्टार्ट किया 10,000 में स्टार्ट किया और बाद में आपको 100 ऑर्डर्स आ जाते, तो 100 ऑर्डर्स आ रहे तो इन्वेस्टमेंट तो भाई डेफिनेटली लगेगा ही ना यार। इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही। अगर मैंने एक रिटेल आउटलेट ओपन किया, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया, ठीक है, उस पर समझो कि 2 वेंडर मैंने रखे, 2 सेल्स पर्सन रखे और कस्टमर्स अचानक कस्टमर्स फ्लो ज़्यादा हुआ, तो 2 की जगह मेरे को 4 लाना ही पड़ेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट फिक्स थोड़ी ना होगा। अगर आपको एक बिगिनिंग बोल रहा है, एक स्टार्टअप करने के लिए 10,000 के अंदर अंदर हो सकता है। फिर अगर ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे तो आपको पैसा लगेगा इन शॉर्ट। ओके, तो तब तो आप कहीं भी ले सकते हो यार, मतलब आपके पास कुछ चीज़ रहेगा वो भी बेच के आप पैसा ला सकते हो, बिकॉज यहाँ से तो आपका प्रॉफिट बनने वाला है। तो सबसे फर्स्ट है, कम इन्वेस्टमेंट में अपने को बिजनेस चालू करना है अगर आपको सक्सेसफुल सेलर बनना है। सेकेंड चीज़ होगा कि सबसे पहले ना कैटेगरी फाइंड कर लो। कैटेगरी, जो भी कैटेगरी में आपको डील करनी है वो कैटेगरी आप फाइंड कर लो, वो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स चालू करो। अब इसमें क्या होता था, मोस्टली पीपल्स प्रोडक्ट रॉन्ग सिलेक्ट करते हैं। देखो, आपको कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स लाने हैं सबसे पहले, बिकॉज जितना चलेगा। आपके अगर लोकल मार्केट आपके पास है तो ट्राई करो वहाँ से ही प्रोडक्ट्स लाओ, तो बहुत अच्छा होगा। वहाँ से आप प्रोडक्ट्स लाओगे तो इजीली आपको जब चाहिए वहाँ ला सकते हो वहाँ से। अगर नहीं है तो इंडिया मार्ट ये सबसे आप ले सकते हो, बट कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स ला के स्टार्ट करो। अभी यहाँ पे क्या होता है, मेजर पीपल है ना ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के चक्कर में जाते हो। चाइना के प्रोडक्ट्स में आपको डे वन से ऑर्डर्स आने चालू हो जाएगा। मैं तो बोलूँ 10th डे तक तो आप 100+ भी चले जा सकते हो। बट आफ्टर 15-20 डेज रिटर्न्स की लाइन लग जाती है, तो उसमें अपने को नहीं जाना। या फिर बाय चांस आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट किया और उसमें रिटर्न्स ज़्यादा आ रहे, तो भाई अगर उसके 100+ भी ऑर्डर रहेंगे ना तो उसको स्टॉप कर दो, उसको बंद कर दो, उसको पॉज कर दो, उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दो। आप अगर आप सोचोगे नहीं यार 100+ ऑर्डर्स आ रहे, फेक रेटिंग रिव्यूज डलवा के मैं इसको ग्रोथ करता हूँ, नहीं, आप सक्सेसफुल बन ही नहीं पाओगे। बिकॉज अगर वो प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो एक कस्टमर को अच्छा नहीं लगा, 2 को नहीं, 5 को नहीं, तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगने वाला है। इससे अच्छा प्रोडक्ट को बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। बंद कर दोगे तो आप एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स सेलर बन सकते हो। उसका ये भी एक पॉइंट है कि अगर आपके रेटिंग रिव्यूज़ बेकार हो रहे, प्रोडक्ट गंदा हो रहा है, रेटिंग रिव्यूज़ ख़राब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट सही नहीं है, तो उसको प्लीज़ उसी टाइम पे स्टॉप करो। फिर है एडवर्टाइजमेंट। देखो, एडवर्टाइजमेंट है ना, ई कॉमर्स बिजनेस पे इतनी रन करनी नहीं होती, मैं तो नहीं करता हूँ। तो एडवर्टाइजमेंट में, एड स्पेंड्स में इतने पैसे मत डालो स्टार्टिंग से ही कि आपको लॉस हो। एडवर्टाइजमेंट एक प्रोडक्ट को पुश करने के लिए होता है, तो अगर आप उसमें ही पैसा डाल डाल के आप सोचोगे उससे ही ऑर्डर्स लाएंगे तो नहीं होगा, एट द एंड लॉस मेकिंग होता है। फिर है पेमेंट। एवरी डे वी हैव टू चेक आर पेमेंट्स। आप आपके पेमेंट्स एवरी सिंगल डे चेक करोगे ना, तो
सही रहेगा, बिकॉज इसमें कभी कोई कम पैसा आ रहा है, किसी का ज़्यादा कट हो रहा है, एक्स वाई जेड, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती रहेगी। बट हम उसे पहले ही पकड़ लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी 1 महीने बाद पता चलने से अच्छा पहले ही आपको पता चल जाएगी, तो आप उसमें कुछ भी वर्कआउट कर सकते हो कि क्या हो रहा है, क्यों कम पैसा आ रहा है, टिकट ट्रेस कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एवरी डे वी हैव टू चेक आवर पेमेंट लिस्ट कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। फिर है कॉमर्स बिजनेस में जो भी लॉस कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न है रिटर्न्स। भाई आप लोग को रिटर्न मैनेज करना ही नहीं आता है, या फिर आप प्रॉपर रिटर्न मैनेज ही नहीं करते। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो भी रिटर्न आता है उसको 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते, 4-4 हफ्ते रिटर्न खोलते ही नहीं। भाई 4-4 हफ्ते रिटर्न नहीं खोलते, और रिटर्न खोलने का टाइम होता है 1 वीक, पर 1 वीक भी नहीं खोलते तो वो लॉस मेकिंग होता है। इसका मतलब एट द एंड बोलने का रीज़न है, जब भी आपको रिटर्न्स आ रहे हैं ना, प्लीज़ ट्राई करो जिस दिन आया उसी दिन खोलो। हमारे रिटर्न्स है ना, एवरी डे के 100+ रिटर्न्स आते हैं एवरी सिंगल डे, बट कभी सेकेंड डे पे हमने फॉरवर्ड नहीं करा। एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉय बिठाया जस्ट बिकॉज कि वो तुरंत के तुरंत उसी दिन रिटर्न्स खोले, रिटर्न खोले, रिटर्न खोले। तो एक सक्सेसफुल होने का रीज़न ये भी सबसे बड़ा रीज़न यही है कि रिटर्न्स आप एवरीडे नहीं खोलोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट में ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, कौन से प्रोडक्ट में डैमेज ज़्यादा आ रहा है, कि कोई प्रोडक्ट का कस्टमर को नहीं पसंद आ रहा है इसलिए रिटर्न कर रहा है, तो उसका वजह क्या है। अपन सिर्फ भेजते जाएंगे। लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ऑर्डर के पीछे पागल हो जाते हैं। 50 है तो 50 का 100 करने के पीछे, 100 का 200 करने के पीछे, 200 का 500 करने के पीछे सिर्फ पड़े रहते हैं, पर एट द एंड क्या होता है, लॉस होता है। इसके लिए रिटर्न्स में भी हमको फोकस्ड रहना है। तो ये सब पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स बिजनेस। फिर है कि जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आपको चाहिए, प्लीज़ आप जितने ज़्यादा इन्वेंट्रीज ला सकते हो, जितने ज़्यादा कैटलॉग्स ला सकते हो, जितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ला सकते हो, लिस्ट करते जाओ। जितनी ज़्यादा लिस्टिंग्स उतने ज़्यादा ऑर्डर्स आने के चांसेस आपके पास है। इसके लिए लिस्टिंग्स बढ़ाओ, ऑर्डर्स पाओ, लिस्टिंग्स बढ़ाओ, ऑर्डर पाओ। तो सबसे बढ़िया होगा कि जितनी ज़्यादा लिस्टिंग्स ला सकते हो उतनी ज़्यादा लिस्टिंग्स ला के आप ऑर्डर ग्रो करो। अब हम देख लेते हैं कि आज के ना हमारे डे 40 की टोटल सेल कितनी हुई है। तो डे 40 की सेल आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। डे 40 की हमारी टोटल सेल देखे तो हुई है 8,16,491 रुपीज़ की। ये हमारी डे 40वें दिन की सेल। तो दोस्तों आज का वीडियो जिसने भी देखा होगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये सब चीज़ आप अप्लाई करोगे तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और एक चीज़ है कि सीख के करो, जो भी नया चालू करना है सीख के करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऑलरेडी मेरे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहोगे तो मेरे रिव्यूज़ देख सकते हो कि लोग बोल रहे हैं कि हाँ अच्छा हो, हम सीख के कर रहे हैं। किसी से भी सीखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे से सीखो, और आपके कोई रिलेटिव से जो भी कर रहे हैं उनसे सीखो, बट एक चीज़ है, सीखे बिना मत करो। और अगर आपको मेरे से सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज कर देना। ज़ीरो से हीरो, ज़ीरो से एडवांस तक पूरा सिखा दूंगा एक ही टाइम पे कैसे क्या करते हैं। बाद में यू कैन डू दिस बिजनेस अंडर 10,000, 10,000 के अंदर अंदर आप गारंटेड स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको सीखना रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर पर मैसेज कर देना, सिखा दूंगा। अब मिलते हैं डे 41 में, तब तक टेक केयर एवरीवन, लव यू ऑल।